Hi everyone, good morning. Welcome to the class. Welcome to an academy. How you guys have been doing? So आज का जो session है, it's a very interesting, very important session. We will be discussing presentation tips when you write CA final audit paper. Whenever is your attempt, whether you are appearing for November 21 or May 22 or November 22, आप जब भी अटेम्प्ट कर रहे तो आपको ध्यान रखना है इन कुछ बातों का. छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है. और बताइए पढ़ाई कैसी चल रही है, घर पे सब कैसे है? So before we proceed, let me just give you a brief intro. Hi Imran, hi Safal. Hi hi Ashish, hi Prem, how are you? Where are you from and when is your attempt? Hi Tanush, hi Reena. Sakshi, a lot of people have joined. Great. May 22, okay. प्रेमांशु, आप वही हो क्या? प्रेमांशु चौधरी, प्रेम. आज का जो सेशन है, I will be discussing few tips how to present your paper in the exam. किन बातों का ध्यान रखना जहां हम अवॉइड कर सकते हैं हमारी मिस्टेक्स एंड एग्जामिनर को अपने वश में ले सकते हैं. फ्रॉम आंध्र. आई एम गुड सुमित, थैंक यू. पढ़ाई कैसी चल रही है? नवंबर दिसंबर वाले आप लोग लीव पर हो ना? हाय रीना, वेयर आर यू फ्रॉम? व्हेन इज योर अटेम्प्ट? जल्दी से मुझे लिख के बताइए. आसाम. ओ वाओ, ग्रेट. प्रकाश, आपका लास्ट अटेम्प्ट है. अरे भाई पास है तो भाई पास है, क्योंकि आपकी लड़ाई तो अपने जैसों के साथ ही ना. ऑडिट को कैसे सब बताएंगे आपको, टेंशन मत लो. हाय सुरम्या, May 22. ओके. आर्टिकलशिप चल रही होगी May 22 वालों. एंजॉय योर आर्टिकलशिप टू द मैक्स, बट टिल 31 दिसंबर. 31 दिसंबर के बाद नो ऑफिस. बाबू क्या, क्योंकि उसके बाद आपको पढ़ना होगा. कैसे क्या करना है मैं आपको ही बता दूंगा. तो सर सबसे पहले दिस इज अ शेड्यूल. जनरली यूट्यूब पे मैं 6 बजे आता हूँ शाम को, बट लास्ट 2 days आई कम एट 10 AM, बट एवरी डे आई एम एट 6 PM ऑन यूट्यूब. स्पेशल का 11:15-12 बजे के आसपास होती है वेडनेसडेज को. प्लस कोर्स जब होता है दैट्स 10 AM to 12 noon मंडे टू सैटरडे. ठीक है. दिस इज अ लिंक फॉर द टेलीग्राम चैनल. यू कैन फॉलो ऑफ अन अकेडमी फॉर ऑल द अपडेट्स. आपने ऐप डाउनलोड करके अपने दोस्तों को बता दीजिएगा हाउ टू डाउनलोड द अन अकेडमी लर्निंग ऐप. देन when you take a plan 1 month, 3 months, 6 months, 12 months, 24 months, depending upon your attempt, you take the plan and use the code ABSC. Guys, when you use the code ABHASC, you get 10% off. When you take a plan, आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे देखने को, लाइव रिकॉर्डेड सब कुछ, कोई भी आप देख सकते हो कितनी बार भी, कोई दिक्कत नहीं है. सो अगर आपका दिसंबर अटेम्प्ट है तो आप अभी अगस्त में हो, अगर आप प्लान लेंगे तो अभी नया ऑफर चल रहा है इनका, तो आप ले सकते हो. सो 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ देख सकते हो. 1100 रुपया पर महीना, सारे सब्जेक्ट देखने को मिलेगा आपको. तो 10% ऑफ इज ABSC, ABHISC. So this is the offer guys which is going on currently. When you take 3 months का subscription, you get 1 month free from Friday to Wednesday when you use this. So आज Wednesday आप use कर सकते हो कोड को. So by 6 months you get 1 month free. When you take 12 months you get 2 months free. When you take 24 months you get 2 months free. So अगर आपका May 22 अटेम्प्ट में 12 महीना लेके चलो, काम आएगा आपको. दिसंबर वाला 3 महीने लो, आपका हो जाएगा. 1 महीना दिसंबर तक आ ही जाएगा पूरा. 25 दिसंबर चलेगा, बेटर है. So follow me on Academy guys. And जैसे स्पेशल क्लास जैसे आज आप देख रहे हो, you have to unlock it ABHISC से.
अब बाकी सारी क्लासेस देख सकते हो आप, मेरे कोर्स एक DT, FR, लॉ सब देख सकते हो। बिंदास बिंदास आप देख सकते हो। प्लस यू गेट क्रेडिट्स व्हाइल वाचिंग देम। तो इतना सारा बेनिफिट्स है अनअकैडमी का गाइस। सो 12 मंथ्स 24 मंथ्स का प्लान ले सकते हो। यूजर कोड ABSC। ओके रीना, ग्रेट। प्रेम, आओ, थैंक यू, डू फॉरवर्ड टू योर फ्रेंड्स, सबका भला हो जाएगा। देखो वो फ्री है हर जगह पर, सबको दे दो, बेटर है सबके लिए। खुद मेहनत तो होनी नहीं तुमसे, हमने बना रखा है, सबको बेनिफिट हो जाएगा। सुमित यहाँ पर ऐसी बातें नहीं करते, तो को ब्लॉक कर दिया जाएगा। मोहित, आपका टाइम कब है बेटा? ऑडिट मैंने ऐसे देख जीतो आंसर से रटवा दिए। मैं रोज यूट्यूब पे आता हूँ 6 बजे रिविजन लेके, रोज कुछ ना कुछ तो रटवाता ही हूँ। अब देखो नाउ, व्हेन यू गेट योर पेपर, ठीक है, व्हेन यू गेट अ पेपर, ध्यान सुनो पहले। ऑलवेज रिमेंबर कि मेरे पास पेपर के 2 पार्ट है। 30 मार्क्स वाला MCQ है एंड 70 मार्क्स वाला डिस्क्रिप्टिव है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज काइंडली शिफ्ट दिस पार्ट। अब जैसे एज पर द लास्ट पेपर आई गॉट अ रिव्यू दैट सर MCQ के जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 बजे ही मिल रहा है। MCQ का जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 बजे ही मिल रहा है। दैट मीन्स आपको रीड करने नहीं मिला। मुझे नहीं पता वो कितना सच है, अब वो आप जब एग्जाम देने को पता होगा। दैट मीन्स आपको 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव मिलेगा 15 मिनट्स पहले। इन दैट 15 मिनट्स यू प्लान योर एक्शन, कि पहले क्वेश्चन नंबर 5 करना है, कि 3 करना है, कि 2 करना है, कि 1 करना है। Do not do question number 1. Do not read also question number 1. Why? वो स्टैंडर्ड्स पर होता है हमेशा। It's the most toughest question of the paper. वो हमेशा स्टैंडर्ड्स पर मिलेगा। तो क्या होता है, you will start panicking if you see little tough question। जैसे क्योंकि 3 या 4 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से एक तो बहुत ज्यादा टफ होगा। 1A तो होता ही है टफ हमेशा। तो लोग पैनिक होने लग जाते हैं। मम्मी ने कहा था सीधे रास्ते से चलना, बट बॉस CA में रास्ता बहुत उल्टा है, टेढ़ा मेढ़ा है। तो आपको नहीं पढ़ना चाहिए। आप पहले 2 3 4 5 6 देखो, उल्टा जाइए, उल्टा देखिए, अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 6 पहले या 5 पहले, एंड देन मेक श्योर कि आप जैसे 5 उठाया आपने, तो 5 का A किया, 5 का C किया, 5 का B किया, चल जाएगा, बट 5 पूरा खत्म कर आइए। डोंट लीव पेजेस इन बिटवीन। मतलब ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आपने सुनी होगी, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू एज अ टीचर के बहुत पेजेस नहीं छोड़ना चाहिए बीच में। सर मैं सोचा था मैं बाद में आके, देखो बाद में आता ही नहीं है। हाँ बट इफ यू रिमेंबर दैट कि हाँ मेरे को लिखना है, जैसे भूल गए हो आप, ठीक है, जैसे 5C लिख दिया, 5A लिख दिया, 5B लिखना है, भूल गए हो, पेज छोड़ना छोड़ दो, फोल्ड करके रखो, क्योंकि बाद में वो याद आना चाहिए कि अरे मैंने पेज छोड़ रखा है वहां पर। सर व्हाई आप भी मना कर रहे हो? बेटा क्या होता है, अब अगर मैं पेपर चेक करूँ, आपने पेपर लिखा हुआ है, बीच में पेज ब्लैंक दिखता है, मतलब आई एम वेरी क्लियर कि आपको ये नहीं आ रहा था, आपने इसको बाद में आके लिखा है, कि आप लिखने वाले थे, आपने छोड़ दिया इसको, कट। तो मैं आपके प्रति एक नेगेटिव ओपिनियन ले लूंगा, अच्छा इसको आता नहीं है, बच्चे को पेपर आता नहीं अच्छे से। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपका जो पेपर चेकर है वो आपको समझे, आप उसको समझो। दोनों में प्यार होना चाहिए, प्यार। वो गुस्सा नहीं उतारे, आप गुस्सा नहीं उतारो। आई वॉन्ट दैट पर्सन टू गेट इन टू माई बॉटल, बाटली में उतारने का उसको। कैसे? व्हेन यू गिव सच क्वेश्चंस, व्हेन यू गिव सच क्वेश्चंस जहां पर, व्हेन यू गिव सच आंसर्स जहां पर वो बॉटल में उतर जाए। प्रेजेंटेशन प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। सी राइट नाउ हूएवर इज वाचिंग मी, मतलब इतने बच्चे 30-40,000 और स्टूडेंट्स विल अपीयर, अपने को ही पता है। पास होंगे 2-3 हजार लोग, बाकी सब फेल हो जाएंगे। ऑलमोस्ट हर बच्चा ऑडिट कोई ना कोई टीचर से पढ़कर आता है, हर एक का कंटेंट सेम होता है, मोटा माटी सबका कंटेंट सेम ही होता है, बराबर। द ओनली डिफरेंशिएशन द स्टूडेंट गेटिंग 40 और द स्टूडेंट गेटिंग 60 और द स्टूडेंट गेटिंग 70 इज ओनली प्रेजेंटेशन। आपका आंसर शीट है दुल्हन, दुल्हन क्या करने का, अपने को उसको सजाने का। सर कैसे सजाएंगे? मैं आपको डिफरेंस देता हूं, आप पहचान के मुझे चैट में लिख के बताना। इफ यू ईट अ वड़ा पाव एट अ स्टॉल, वड़ा पाव मिलेगा, जैसे बॉम्बे में वड़ा पाव है, आपके शहर में जो भी लोकल डिश है, साउथ में मिलकर इडली, मिर्ची वड़ा इन राजस्थान, ठीक है, बॉम्बे में वड़ा पाव 10 रुपए का मिलेगा। वो एक वड़ा पाव जब मैं एक रेस्टोरेंट में जाऊंगा, maybe I'll get it maybe like 50-60 rupees. If I go to a 5-star restaurant, that vada pav
400-500 रुपए का होगा, बट द वड़ा एंड द पाव रिमेन्स द सेम, और साइज का ऊपर नीचे होगा, बाकी सब सेम है। क्या ऐसा डिफरेंस है बेटा कि वो सेम चीज 10 रुपए की भी है, वो सेम चीज 50 रुपए की भी है, वो सेम चीज 400 रुपए की भी है? व्हाट्स द डिफरेंस? राइट इन द चैट। हाय मेगा, हाउ आर यू? गुडविल? नहीं यार, हमारे यहाँ पर बहुत करोड़पति वड़ा पाव वाला है, बहुत फेमस है। जैसे इंदौर में पोहा वाला बहुत फेमस है, जोधपुर में मिर्ची वाला, ऐसे सूर्या के समोसे बहुत फेमस है। सर ब्रांडिंग, क्वालिटी, डिमांड, ओके बेटा। सर्व करने का स्टाइल, 10 रुपए वाला आपको कागज में देगा, पेपर में डाल के देगा, 50 रुपए वाला आपको प्लेट में लगा के देगा, 500 वाला वो केचप से स्माइली बना के देगा, डिजाइन बना के देगा, 2-4 वेफर लगा के दे देगा आपको, कांच की प्लेट में देगा आपको खाने के लिए। प्रेजेंटेशन, it's all depends on your presentation. See, your honeymoon will all depends upon your presentation, whether मॉरिशियस और धारावी। अगर पास हो जाओगे तो मॉरिशियस जाओगे, फेल हो गए तो बेटा अपने को तो यही लोनावला लोनावला, बराबर, टिल्ले के मोहल्ले जाएंगे फिर अपन। तो सर क्या करें ऐसा? देखो, अगर तुम बोलोगे सर मेरा हैंड राइटिंग खराब है, बेटा देखो जो 20-30 साल में नहीं हुआ, अगर आप 20-21 साल को 20-21 साल में जो नहीं बदला, तो अभिषेक बंसल आधे घंटे में नहीं बदल सकते। हैंड राइटिंग जैसी है वैसी है, बट आप सुंदर हैंड राइटिंग तो निकाल नहीं सकते, बट उल्लू तो बना सकते हो। कैसा? ध्यान से सुनना। जब भी आप कोई लिखोगे आंसर, प्रेम लिटिल बिट इंग्लिश, ओके आई विल टॉक इन इंग्लिश, डोंट वरी। अच्छा, नाउ व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग एमसीक्यू, मेक श्योर यू अटेम्प्ट द एमसीक्यू एट 4:15 PM. You attempt the MCQ at 4:15 PM. 2 to 4 PM is your descriptive का game. 2 to 4 PM is your descriptive का game. Why sir? आधे लोग को लगता है सर MCQ ही जीवन है, everything is MCQ. अरे अरे अरे, even if all MCQs are right, you will get 30 only. Still you are not a chartered accountant. Still you will not qualify audit paper. नहीं नहीं नहीं, MCQs are important. बट बॉस दिस 70 मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आधे लोग ये करते थे, पहला एमसीक्यू लिखेंगे, अब बाई चांस इफ एनी एमसीक्यू कम्स टफ, तो यू विल नॉट नो ना कि मैं उस एमसीक्यू में 2 मिनट दूं कि 10 मिनट दूं कि 15 मिनट दूं। वो करते करते लोग 3-3:15 बजे एमसीक्यू में पहुंच, मतलब डिस्क्रिप्टिव में आते, 1-1.25 घंटा एमसीक्यू में वेस्ट है, तो 30 ही मार्क ना। अब नाउ यू वांट टू अटेम्प्ट 70 मार्क, वो भी डिस्क्रिप्टिव इन 2 आवर्स, हाईली इंपॉसिबल। गो उल्टा, फर्स्ट आई वांट टू फिनिश माय 70, अज्यूम कि मेरा 70 मार्क्स का पेपर है, I consider 70 marks as my paper. यही मेरा पेपर है. My timeline is 2 to 4, क्योंकि 4 o'clock a teacher will come and take the paper. I don't read MCQ paper also. No, I will not read, because why to waste time? Anyways at 4:15 I have to read, na. I will not read right now. First I will finish my discrete, because in 70 if you manage to score around 40-50, boss, 40 to 50, trust me, everything is in your hand then. For sure you'll get exemption in the paper, because यहाँ पर अगर 40 में अपन पार कर लिए ना, नदिया पार सजंदा गाना पार हो। So boss, this 40-50 is very important. So at 2 o'clock you start writing the paper, till 4 o'clock you aim your descriptive का part. When you aim for descriptive का part, हम बोलते हैं 4 का 4:15 हो जाएगा, चलो बराबर। Last 45 minutes is for your MCQ. अब MCQ में क्या होता है, 5 क्वेश्चन 1 मार्क का आता है, सॉरी 2 मार्क का आता है, 5 question you get of 2 marks, 10 question you get of 1 mark. That's 10, 10, 10, 30. So total 20 questions है. So even if you give 2 odd minutes for 1 question, 2 minutes I'm giving, यार बहुत है। कुछ जगह तो छोटे MCQ जाएंगे, टाइम बचा लेंगे अपन, टाइम बचा लेंगे अपन कहीं, तो बस वहां छूटा तो लॉस कितना होगा, 1 मार्क का 2 मार्क का होगा ना। ऐसा तो नहीं कि यू विल लीव ऑल द MCQs। अगर डिस्क्रिप्टिव छूटता है तो 4 मार्क का लॉस होता है। So this is the only strategy. First you attempt descriptive, then you move on to the MCQ. But I would suggest for all the papers, but yeah, I teach law and audit, और में तो ये करना चाहिए, और फिर वो मैनेजेबल है, ठीक है। Now when you present your answers, ठीक है, क्या करने का, assuming question number 5 you are attempting first, so I write
क्वेश्चन नंबर 5 का सी, leave 2 finger space. Now for example is a question on comprehensive audit. Let us assume the question is on comprehensive audit. Okay? So first I will leave 2 finger space and write comprehensive audit. See, my handwriting is very shabby. Comprehensive audit in case of government company is in-depth audit, in detailed audit, whatever is your content, whatever is your content, आप वो लिख दोगे. फिर तो इसको मैंने बनाया फर्स्ट पॉइंट, कैंडल जलाओ, कैंडल. देन लीव वन लाइन, लीव दिस लाइन, लीव वन लाइन छोड़ दीजिए. देन राइट पॉइंट नंबर 2. ठीक है, so you leave this line and write following. Hi BS, how are you? Are the issues addressed in comprehensive audit. ठीक है, सो फर्स्ट इज द डेफिनेशन, नंबर 2 आपका कंटेंट शुरू हो गया. फिर क्या करने का, थोड़ा सा अंदर जाने का, अलाइनमेंट करो. इसमें बहुत सारे कंटेंट है, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग, अगर किसी को आंसर याद होगा, व्हाट एवर इज योर कंटेंट. ठीक है, देन यू विल राइट अगेन, लीव वन लाइन, ए बी सी डी ई एफ जी, वॉट एवर कंटेंट आई एम राइटिंग. सो टीचर इज वेरी क्लियर. पहले बच्चे ने डेफिनेशन लिखा है, नंबर 2 उसने कंटेंट दिया है, अच्छा हाँ उसके सब पॉइंट्स है. अब आधे लोगों को क्या आदत होता है, दे राइट एवरीथिंग इन पैरा. अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट एसे राइटिंग कंपटीशन. नहीं भाइयों और बहनों, ये एसे राइटिंग कंपटीशन नहीं है. इट इज योर एग्जाम पेपर एंड दैट ऑफ सीए फाइनल. सो व्हाट यू डू इज यू राइट दिस वे. तो ये तो हो गया आपका डिस्क्रिप्टिव का प्रेजेंटेशन. समझा आपको? अब आधे लोग को तो लाइन छोड़ेंगे तो सप्लीमेंट लेना पड़ेगा. बॉस, इट विल गिव यू अ प्राउड मोमेंट व्हेन यू रेज योर हैंड्स, से टीचर सप्लीमेंट. इट विल गिव अ प्राउड मोमेंट. बाजू वाला बोले इसकी माँ का क्या लिख रहा है ये, आधा कंपटीशन वहीं आउट. सब आपको देखेंगे, अरे भाई 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 भाई. प्रेजेंटेशन, स्टॉप अवॉइडिंग कैंसिल, आई मीन स्टॉप डूइंग कैंसिलेशन, अवॉइड कैंसिलेशन. सर मतलब, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि ये इश्यूज का स्पेलिंग मुझसे रॉन्ग हो गया. लोग क्या करेंगे, दे विल कैंसिल वर्ड, ऐसा ऐसा घिस देंगे यहाँ पर, फिर यहाँ घुसेड़ेंगे ना इश्यूज को, इश्यूज बराबर. और व्हाट विल सम पीपल डू, दे विल राइट ऐसा नीचे नीचे रो करके इश्यूज. सो ऑन द एंटायर पेपर बहुत अच्छा लगा अपने पूरे आंसर को, बट खाली ये बीच में प्रॉब्लम हो गया, बोलते ना चांद पे दाग. अच्छा, कुछ बहुत ही प्यारी बच्चियां होती है, गर्ल्स स्पेशली, आई टेल यू हाउ दे डू इट. फॉलोइंग आर द इश्यूज. मेरा ये स्पेलिंग रॉन्ग हो गया. ठीक है, पेंसिल लेंगे, अरे व्हाइटनर वैसे वाला होना, पेंसिल लेंगे, प्यार से ऐसा काटेंगे, कट. देन दे विल ड्रॉ द स्टार हियर, स्टार. एंड जहां उनका मन करेगा ना, पापा की परी है तो परी तो तारों के साथ खेलती है, ये तारे को ले जाएंगे या तो टेरेस पर, मतलब यहाँ पर ऊपर मार्जिन के ऊपर, या नीचे वो तारे जमीन पर. अब भैया पेपर चेक कर, अपने ससुर जी तो नहीं लगे ना, जो पहले देखें अच्छा दीदी ने तारा मारा यहाँ पर, तारे को, अच्छा तारा ढूंढो, कहाँ है तारा तारा. अरे भैया, you know it, the spelling is wrong, you know it, he does not know. If he knows, anyways he may deduct marks, barabar, or he may ignore also. But if you give them a cancellation, if you give him the cancellation now, that means ये wrong है. तो बोलेगा ना मारूंगा मैं तेरी, तो इट्स लाइक ले मेरी मार, तो तुम मारेगा ना तुम्हारी. अरे मिस्टेक है ना, तुमको पता है ना, उसको थोड़ी पता है, छोड़ दो ना यार. हो गया ना टाइप वाला, ठीक है ना, मिस्टेक हो गया, लिखने में तकलीफ हो गया अपना, मिस्टेक है ना, ठीक है ना, तेरे को मिलेगा. छोड़ दो. समझा आपको? डू नॉट कैंसिल, डू नॉट कैंसिल. बीएस क्या कह रहे, कैप्सूल कोर्स फॉर एनबीएफसी पब्लिक सेक्टर, मतलब अच्छा. देन जो भी आपके कीवर्ड, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में एक वर्ड आता है डिटेल, इन डेप्थ ऑडिट.
तो क्या करने का, उसको ऐसा अंडरलाइन कर, इन डेप्थ इन डिटेल में। थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है मुझसे। अच्छा, इफ यू वांट टू यूज पेंसिल, नहीं तो अपन को ब्लैक पेन मैंडेटरी किया हुआ लिखने के लिए, सो यू मार्क इट विद ब्लैक ओनली। अच्छा, जैसे भी कोई यहाँ पर एक वर्ड है, मैंने लिखा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो मैं क्या करूंगा, आई पुट दिस इन इधर बॉक्स, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल, और अंडरलाइन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्लियर? तो अब क्या करोगे, आप उसको अंडरलाइन कर दोगे। बाकी आपने जो आगे का स्टेटमेंट लिखा है वो ठीक है, बाकी आपने जो स्टेटमेंट लिखा है वो ठीक है, बट आपको ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखना पड़ेगा ऐसे, और अंडरलाइन कर दो। तो दिस इज अ डिस्क्रिप्टिव आंसर। अंडरस्टूड द प्रेजेंटेशन? नाउ अगर एग्जाम में, एक सेकेंड, आता है स्टैंडर्ड का आंसर, स्टैंडर्ड, हाउ डू यू प्रेजेंट दैट? अब अज्यूमिंग द स्टैंडर्ड आ गया आपका, क्वेश्चन नंबर 6 में दिख जाएगा आपको, सो मैं बोलता हूँ, या 3 में दिख जाएगा, तो आई राइट क्वेश्चन नंबर 3 का बी, सेम टिप्स, एवरीथिंग सेम सर, लीव 2 फिंगर स्पेस एज पर ऐसे, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ ऐसे 250, क्या है, कंसिडरेशन ऑफ लॉस पूरा एंड रेगुलेशन इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब क्या करने का, ये ऐसे नंबर है, पुट दिस इन बॉक्स, ठीक है, बाकी को उसको आप अंडरलाइन कर दो। तो टीचर ने देखा कि अच्छा बच्चे ने ऐसे लिखा हुआ है बराबर। अब आपको एक पता होगा वहां पर 3 आंसर, तो प्रोसीजर का आंसर है, कंसेशन लॉस का, एक रिपोर्टिंग आंसर। मैं मतलब रिपोर्टिंग का क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द रिपोर्टिंग कंसिडरेशन, जो भी है रिपोर्टिंग कंसिडरेशन, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें पहला पॉइंट होता है वो रिपोर्टिंग टू टीसीडब्ल्यूजी, फिर बी है रिपोर्टिंग टू मेंबर्स, थर्ड है रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो सेम वे आप लिखो, चार्ट बनाना अलाउड नहीं है, ड्राइंग एग्जाम नहीं है हमारी, चार्ट बनाना अलाउड नहीं है। सो व्हाटएवर चार्ट्स यू हैव स्टडीड यू हैव टू प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव। सो उसमें ए, तो इसको मैंने या तो 1 कर दिया या एक कैंडल जला दी। ए क्या है हेडिंग, इसको मैंने कैप्स में लिखा क्योंकि ये मेरी सब हेडिंग हो जाएगी, रिपोर्टिंग टू those, don't write TCWG, those charged with governance। इसको मैंने अभी वो अब मैंने कैप्स में नहीं लिखा, आप कैप्स में लिखोगे। रिपोर्टिंग टू those charged with governance, ठीक है। फिर आप इसको कर देंगे अंडरलाइन पूरा, यहां पर डॉट डॉट, ठीक है। रिपोर्टिंग दो सारे गवर्नेंस। अब क्या हो गया, मेरी नॉर्मल हैंडराइटिंग है, टीचर ने क्या देखा, बच्चे ने ऐसे नंबर लिखा है, उसकी जो मेन हेडिंग्स है बच्चे ने उसको हाईलाइट कर रखी है कैप्स में, अंडरलाइन। अब इसका जो भी कंटेंट आपने पढ़ रखा होगा इसके नीचे आप लिख दीजिए, जो भी आपने पढ़ रखा होगा व्हाटएवर। अच्छा, यहां मत लिखना क्योंकि आपकी सब हेडिंग है ए, आपको यहीं से कंटिन्यू करनी होगी उसको, ठीक है। ए, अब नेक्स्ट हेडिंग मेरी वहां पर होती है बी, दैट कम्स एज रिपोर्टिंग टू मेंबर्स और रिपोर्टिंग इन ऑडिट रिपोर्ट। सो बी मैंने लिखा रिपोर्टिंग टू मेंबर्स, तो उसको फिर मैंने कैप्स में लिखा, फिर मैंने इसको अंडरलाइन किया, फिर मैंने इसको डॉट डॉट दिया, फिर इसका डिस्क्रिप्शन पूरा पेल दिया यहां पर, फिर एक लाइन छोड़ी मैंने सी, रिपोर्टिंग टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज, रिपोर्टिंग टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज, ठीक है। फिर इसको अंडरलाइन कर दिया, हो गया।
सो ये हो गया आपका ऐसे का प्रेजेंटेशन, ऐसे नंबर ब्लॉक में, बॉक्स में ऐसे का नंबर नाम को आप अंडरलाइन करेंगे, फिर अंदर पॉइंटर्स बनाएंगे, मेक श्योर 1 है तो फिर 2 फिर 3, या अगर 2 के कुछ सब पॉइंट उसको ए बी सी कर दीजिए। अच्छा, बहुत लोग की आदत होती है ऐसा एरो मारने की, एरो एरो करके आंसर में, ठीक है, बट कैसा होता है कि जैसे भी 4 मार्क का आंसर होता है, तो जो पेपर चेकिंग की जो टिप्स होती है, इंस्ट्रक्शन, उसमें बोला जाता है कि 5 पॉइंट देखिए मार्क्स दे दो। तो मैं एज अ चेकर मैं मेहनत नहीं करूंगा काउंट करने का, मेरे को नंबर दिखना चाहिए, तो मैं इसलिए बोलता हूं नंबर लिखने का, 1 2 3 4 5 कैंडल चलाओ ए बी सी डी ई एफ, नंबर वहां पर दिखना चाहिए। एरो लिखो, मैं क्यों काउंट करूं तुम्हारे लिए यार, मैं कौन हूं तुम मेरे लिए, आई विल नॉट काउंट। नंबरिंग करो, अल्फाबेट्स लिखो, दैट्स परफेक्ट। सो ये हो गया आपका डिस्क्रिप्टिव वाला, ये हो गया आपका ऐसे वाला। अब बचता है अपना एथिक्स। तो अगर आप देखोगे ना, मॉक पेपर हो गया, आईसीआई के पास पेपर्स हो गए, इफ यू सी क्वेश्चन, ठीक है, सी क्वेश्चन 1C 2C 3C जनरली एथिक्स पर आ रहे हैं, एथिक्स पर आ रहे हैं, ठीक है, 1C 2C 3C जनरली एथिक्स पर आ रहे हैं। सो मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2C, यहां पर 2C। अब एथिक्स का आंसर है, मेरे को पता है, तो पहला पॉइंट एज पर। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, CLAUS, अज्यूम करो क्लॉज 4 of PAR2 part 1 to the FIRST first schedule of chartered, पूरा लिखने का एग्जाम में, accountants Act, 1949. A chartered accountant practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he enters into partnership with any person whether in India or outside India. तो मैंने उसको अपनी भाषा में लिखा। फिर जो भी आप इंक यूज करो, ब्लैक यूज करो, राइट, या पेंसिल अगर आपके पास है, क्या करने का, इस क्लॉज को डब्बे में, पार्ट को डब्बे में, स्केड्यूल को डब्बे में, ठीक है, स्केड्यूल को डब्बे में लिखा आपने, लीव 1 लाइन। नंबर 2, इन द अबव केस, कहां से मिलेगा सर, क्वेश्चन से, पूरा क्वेश्चन पेज देने का यहाँ पर, पूरा पूरा क्वेश्चन, मिस्टर राम है, श्याम है, जो भी दिया हुआ उन्होंने, क्या जो भी कांड किया, चुपचाप कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। नंबर 3, लीव 1 लाइन। नंबर 3, ठीक है, मिस्टर CA so and so would be deemed to be guilty या नॉट गिल्टी, जो भी आपका कंक्लूजन है, गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट या अदर मिसकंडक्ट, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है, गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एज पर, जो भी क्लॉज है ऊपर का, ठीक है, या बिकॉज ऑफ द अबव स्टेटेड प्रोविजन सो एंड सो सी इज गिल्टी या गिल्टी नॉट गिल्टी, व्हाटएवर योर कंक्लूजन इज। फिर क्या करने का, आपका जो भी कंक्लूजन है, पेंसिल से या पेन से, इसको भी बॉक्स में डालकर आने का, ठीक है, बॉक्स में। सर व्हाई, इफ आई एम अ पेपर चेकर आई विल यूज ओनली माय 10 मिनट्स ऑफ माय टाइम फॉर योर पेपर, उसमें मैं तुमको डिसाइड कर लूंगा कि तुमको सीए बनाने का कि नहीं बनाने का। नाउ मेरे को इंस्टीट्यूट ने क्या होता है, सजेस्टेड दिया होता है, सजेस्ट के हिसाब से क्या होता है, 4 क्वेश्चंस होते हैं। अब क्या होता है, वो बैठ जाते हैं दिमाग में चेक करके, क्योंकि वो इज मैच्योर्ड, इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आपका पेपर चेक करे। हाँ 411 मिलेगा, एक 231 मिलेगा, 411 का में जीपीएम है वो, तो हम बना लेते हैं अपना आंसर अपने माइंड में, ठीक है। अब तुमने अगर लिखा है क्या, क्लॉज पार्ट स्केड्यूल और कंक्लूजन राइट है, तो आई गिव यू मार्क्स। तुमने अगर क्लॉज में मिस्टेक कर दिया तो मैं 0 दे दूंगा तुमको। हाँ तुमको इन द अबव केस नहीं दिख रहा है तो शायद मैं आपके मार्क्स कट कर दूं। सो 4 में से जनरली 2 मार्क्स सबको मिलता है इफ द आंसर इज राइट, बट आई डोंट वांट 2, आई डोंट वांट 2.5, आई वांट एटलीस्ट 3। वो 1 मार्क का जो अपन कहां से उठाएंगे ना एथिक्स से, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपका 39 का बैरियर क्रॉस करना, 59 का बैरियर क्रॉस करना, यू नो व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ 39 एंड 59।
हाँ हाँ, बच्चे ने क्या लिखा है, क्लॉज लिखा है, ओके, पार्ट लिखा है, ओके, राइट है, राइट है, राइट है, ओके, चल 3 डन. He will not read the shit what you're writing there. He will not, but he want that shit. I want you to do that shit there. If you don't do it, I will not give you marks. करो पॉटी वहां पर सही पॉटी करो एकदम. समझा आपको? This is the only way where you can fetch marks. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आई वुड एडवाइज, डोंट डू एथिक्स एट फर्स्ट. नहीं, टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम अ चैप्टर. कंपनीज एक्ट ले लीजिए, एनबीएफसी, पीएसयू, आरबीआई का मतलब बैंक ऑडिट, कोई भी ले लीजिए, एथिक्स मत कीजिएगा. क्योंकि एज अ पेपर चेकर वी हैव दैट माइंडसेट. पूरे सीए फाइनल के बच्चों का एथिक्स बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग होता है. बाकी जगह पर दे फॉलो नरेंद्र मोदी कॉन्सेप्ट, मन की बात. वहां फिर पीछे आप फेंकोगे. सो क्या करने का, एक चैप्टर वाला आंसर लेने का, फिर बीच में घुसेड़ते रहने का एथिक्स को. तो क्या होगा, जब वो जैसे वो अपनी बॉटल में आ सके ना, मतलब वो अपने से इंप्रेस होने लगा है, छोड़ते जाओ एक एक एथिक्स को, छोड़ते जाओ. जैसे मैंने बोला 2C में ही आएगा, तो मैंने पहले 2B लिख दिया, फिर 2A लिख दिया, फिर 2C लिख दिया मैंने, चल खत्म हो गया. या मैंने पहले 2B लिखा, फिर 2C घुसेड़ दिया, 2A लिख दिया मैंने. बीच में झालते जाओ. पहला क्वेश्चन एथिक्स मत लिखिएगा, क्योंकि सी वर्स्ट सिनेरियो क्या, अगर आपको कुछ आ ही नहीं रहा है तो लिखना पड़ेगा मार्क्स फेच करने के लिए. बट अगर आपको चीजें याद है पूरा दूसरे चैप्टर्स के, पहले वो अटेम्प्ट कीजिए, फिर एथिक्स अटेम्प्ट कीजिए, बिकॉज एथिक्स तो एनीवेज आपका स्ट्रांग है. समझा आपको? हाउ टू प्रेजेंट. सो आई हैव गिवन फॉर डिस्क्रिप्टिव, आई हैव गिवन फॉर एसेज, आई हैव गिवन फॉर एथिक्स. सेम वे अगर कंपनीज एक्ट के क्वेश्चंस आते हैं, कंपनीज एक्ट के, तो अपन क्या बोलते हैं, सेम पॉइंट, एज पर सेक्शन सो एंड सो. जैसे कि मैं ये लिखता हूँ, एज पर सेक्शन सो एंड सो ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, पूरा लिखने का, कंपनीज COMPANIES, पूरा लिखने का, सेक्शन SECTION, सेक्शन अगर याद है तो, ऑफ कंपनीज एक्ट सो एंड सो, जो भी प्रोविजन आएगा, फिर पॉइंट फॉर्म में आंसर खत्म करो. सी पॉइंट फॉर्म लुक वेरी नीट, वेरी टाइडी. आधे बच्चे क्या करते हैं, वो ऐसे पे लेवल स्टोरी राइटिंग, मैं पढ़ू क्या, नौकर हूं क्या यार, ना मैं तुम्हारा नौकर, ना मैं तुम्हारे खानदान का नौकर हूं. मैं पेपर चेक करूं, मैं नहीं पढ़ूंगा. आधा मार्क दिया, चल निकल यहां से. देखो जो उखाड़ने का उखाड़, कंप्लेन करेगा जा कंप्लेन कर, आरटीआई में जा, चल नहीं देगा मार्क्स तेरे को. मेरे को सुंदर दिखना चाहिए आंसर, सुंदर एकदम. यू हैव टू टेम्प्ट मी टू मेक रीड योर आंसर. अरे सर मैंने लिखा है कुछ, देखो जरा. अंडरलाइन करना, नंबरिंग करना, बॉक्स बनाना, लीविंग अ लाइन, बिकॉज इट शुड बी वेरी गुड. आधे बच्चे पूरा पेज लेते ऐसे ऐसे, मतलब 3-3 पेज का आंसर. हाँ ससुर जी लागू मैं तेरा, हाँ हाँ मैं बैठूंगा, नौकर है ना, बाप ने खरीद रखा मेरे को तेरे लिए, तेरा बैठ का आंसर पड़ेगा. भाग चाले, नहीं पढ़ रहा मैं आंसर, जीरो. आपने देखोगे जिनको अटेम्प्ट लग चुका है, उन्होंने पेपर मंगाए होंगे, पेपर जब मंगाए आपके कुछ आंसर चेक ही नहीं हुए. हुआ है कभी किसी के साथ ऐसा? हुआ ऐसा कभी आंसर चेक नहीं हुआ? या 4 मार्क का आंसर था, आधा मार्क ही दिया है खाली. एनीवन राइट इन द चैट अगर कुछ हुआ है किसी के साथ? नहीं करते ना वो चेक, नहीं करेगा, नौकर थोड़ी तुम्हारा वो यार, कोई चेक नहीं करता. यू हैव टू टेम्प्ट हिम कि भाई मेरा मार्क्स दे, मेरे को मेरा आंसर पढ़ तो चला. हाउ वुड यू टेम्प्ट मी? सी आई गेट 100 पेपर टू चेक इन अ डे, 100 पेपर्स. दैट इज अटर शिट. सबने उल्टी कर रखी है वहां पर, मेरे को वो उल्टी देखने की है. कब? जब मेरे को अच्छा दिखे तो मैं लिखेगा, तो मैं देखेगा, तो मैं पढ़ेगा, नहीं तो मैं नहीं पढ़ेगा. तो मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते. सो हाउ डू यू टेम्प्ट मी? बाय प्रेजेंटिंग इन सच अ ब्यूटीफुल मैनर. कंटेंट सेम है. हर बच्चा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर लिखेगा इस आंसर में. हर बच्चा एसे 250 लिखेगा इस आंसर में. हर बच्चा क्रॉस नंबर लिखेगा. बट हर एक को वो 4 में से 4 नहीं देगा, हर एक को 4 में से 3 नहीं देगा. वो 2 तो सबको देगा, पर मेरे को 2 नहीं चाहिए भाई, मेरे को 3 3.5 चाहिए. तो इफ आई गेट 3 and 3.5, I have to present in such a way that the answer is right. There are people who have got 4 on 4 in ethics. मतलब 12 में से 12 मार्क्स आए. पहले 16 होता था एमसीक्यू से, पहले 16 में से 16 भी आता था. Those people have got exemption. Why? Because they present in such a beautiful manner. समझा आपको? अब एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो आपको नहीं आ रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव टू डिसाइड, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में 3 है, 3 में से 2 मेरे को नहीं आ रहे, पर करना जरूरी है क्योंकि मेरे को दूसरा जो ऑप्शन वाला है ना उसके सामने वो भी नहीं आ रहा है, तो मेरे को फेंकना है यहाँ पर, राइट? अब फेंकेंगे तो सही ना, पर कहाँ फेंके सर? टुवर्ड्स द एंड. जब आपका पूरा पेपर लिख कर हो जाएगा, आपको पता है कि अभी आधा घंटा है, मेरे को नहीं आ रहा है, डोंट लीव एनी आंसर. देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन डिस्क्रिप्टिव, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन एमसीक्यूज आल्सो. लिख कर आओ. मैं कहता हूं वैसे भी कुछ नहीं आ रहा है, 16 मार्क 14 मार्क के क्वेश्चन आते हैं ना, अभी तो 2 to 6 is 14 मार्क्स. पहला क्वेश्चन 16 मार्क का है, बराबर. अब 20 मार्क का आता है पहला वाला, तो क्या करने का? फेंक दो. 14 में से वर्स्ट सिनेरियो 0 है, वर्स्ट सिनेरियो 0, वो तो वैसे भी 0 का छोड़ कर आओगे तो
पर बाई चांस अगर आपका पेपर स्टार्टिंग का बहुत अच्छा था, पेपर चेकर इज इम्प्रेस्ड, आपने कोई सेक्शन नंबर लिख दिया, हाई फाई वर्ड, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है, रिस्क ऑफ सीखोगे ना सब भारी भारी शब्द, सफिशिएंट, अप्रोप्रिएट, ऑर्डिनरी, अरे लिखो जो लिखना है लिखो, पूरे 2.5-2 साल का ज्ञान पेल दो, आर्टिकलशिप का ज्ञान पेल दो, यूट्यूब का ज्ञान पेल दो, तुम तो ठहरे बीकॉम वाले, लिख कर आ जाओ। वो 14 में से अगर 2 3 4 कुछ भी दिया, देखो वैसे भी नहीं आ रहा था, एटलीस्ट कुछ तो देगा ना भाई मेरे को, कुछ भी दिया, वर्ष में तो 0 ही है, नेगेटिव तो है नहीं, ठीक है ना। आई एम नॉट आस्किंग यू टू जज मी राइट नाउ, बिकॉज वो जज ऑलरेडी कर चुका है मेरे को, लिखने के मार्क्स वो कट नहीं करेगा, उसको क्या पता खजाने में इंडियन क्या मिलेगा, गू मिलेगा इंडियन, पूरा खजाना तो आगे मिल चुका है ना उसको, लास्ट में तो क्या है, बेकार चीजें है, ठीक है ना, आधा 1 मार्क दे देना, मेरा भला हो जाएगा। लास्ट में लिख कर ना छोड़ के मत आना, ध्यान रखना, द बैटल इज नॉट लॉस्ट टिल इट इज फॉट टिल लास्ट। 5 बजे तक जब तक टीचर पेपर छीन के ना जाए ना, तब तक आप हारे हुए नहीं हो, ध्यान रखना। तुम आधे बच्चे क्या करते हैं, 4:30 को उठ जाते हैं, चलिए घर चलेंगे, बहुत हो गया, नहीं आ रहे, यहाँ वहां देखेंगे, उठ के चले जाएंगे। अरे आधा घंटा नीचे के क्या करोगे, टाइम पास करोगे, सिगरेट पियोगे, जाके पान गुटखा खाओगे, घर जाके रोगे आधे लोग। अरे आधा घंटा बैठना, कुछ तो याद आएगा, कुछ तो पढ़ा होगा, इतने वीडियो लेक्चर देखे, 150-200 घंटे देखा है, रिविजन किया है, यूट्यूब देखा है, अनअकैडमी देखा है, कुछ तो देखा होगा ना, कुछ भी फेंक दो वहां पर, कुछ भी फेंक दो, उठो मत। पैसा पूरा भरा है आपने, 3300 रुपया भरोगे आप एग्जाम फॉर्म का, 1600 एक ग्रुप का, 1800 एक ग्रुप का है, 3300 दोनों ग्रुप का, पेटीएम कैशबैक में नहीं है इसमें तो, राइट टिल लास्ट। अब मैं आपको एक आंसर दूंगा, एक चक्रव्यूह देता हूं, वो चक्रव्यूह का ध्यान रखो कि बाई चांस सुनो, दिस इज द चक्रव्यूह। अगर एक क्वेश्चन आता है जहां पर आप टोटली कंफ्यूज, देखो चैप्टर ओरिएंटेड होगा तो चैप्टर की बातें लिखनी पड़ेंगी, बट जहां पर ऐसे वैसे का बात आता है, जहां पर वो बोलता ना, यू एज एन ऑडिटर व्हाट विल यू डू, हमसे पूछा, अब साला हमको आता ही नहीं, हमसे क्या पूछ रहा है, पर छोड़ तो नहीं सकते, चेक करो वहां पर कोई ऐसे अट्रैक्ट हो रहा है क्या, चेक करो वहां पर कोई एएस या इंडेस अट्रैक्ट हो रहा है क्या, चेक करो वहां पर कुछ स्केड्यूल 3 की कोई रिक्वायरमेंट अट्रैक्ट हो रही है क्या, चेक करो वहां पर कोई कंपनीज एक्ट का प्रोविजन अट्रैक्ट हो रहा है क्या, चेक करो वहां पर कुछ इनकम टैक्स की कोई बातें अट्रैक्ट हो रही है क्या, चेक करो वहां पर कुछ एनी अदर लॉ की कुछ अट्रैक्ट हो रहा है क्या, 4-5 पॉइंट अपना बन जाएगा अपने आप। आपको मतलब कैसे, आई ट्रू यू, ये कब यूज करने का जब आपको कुछ नहीं आ रहा, ये चक्र भी आपका ध्यान रखना, ठीक है। कैसे, जैसे भी क्वेश्चन है चाइल्ड लेबर वाला, हॉट फेवरेट क्वेश्चन है का चाइल्ड लेबर वाला, चाइल्ड लेबर सर लॉ फॉलो नहीं किया, लॉ फॉलो नहीं किया, ऐसे 250 है, ठोक दिया ऐसे 250 का पॉइंट, एक पॉइंट बन गया मेरा। सर चाइल्ड लेबर की बात है, एएस इंडेस में तो कुछ है नहीं सर, छोड़ दो कोई बात नहीं, स्केड्यूल 3 में सर चाइल्ड लेबर नहीं आएगा, छोड़ दो बात नहीं, कंपनीज एक्ट में भी सर नहीं आएगा, इनकम टैक्स में भी नहीं आएगा सर, चाइल्ड लेबर कॉन्ट्रावेंट क्या है, अगर चाइल्ड लेबर कॉन्ट्रावेंट किया तो सर आपको चाइल्ड लेबर एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन का पॉइंट लिख दो। एंड लास्ट में क्या करने का, एज एन ऑडिटर जब भी कुछ कॉन्ट्रावेंशन आपको करना है, अमर, अमर मतलब द ऑडिटर शुड मॉडिफाई ऑडिट रिपोर्ट, द ऑडिटर शुड मॉडिफाई ऑडिट रिपोर्ट, द ऑडिटर शुड मॉडिफाई ऑडिट रिपोर्ट एज पर एसए 705। अच्छा इसमें एक और आएगा कारो वाली बात, कारो, कारो वाली बात, ठीक है, कारो 16 अपने को एप्लीकेबल है। अब ध्यान से सुनो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, स्टैट्यूटरी ड्यूज, मतलब चक्रव्यूह में कह रहा हूं मैं, नॉट इन जनरल, स्टैट्यूटरी ड्यूज, इनकम टैक्स नहीं पे करेगा, ईपीएफ नहीं पे करेगा, इंश्योरेंस पे नहीं करेगा, ऐसे 250 अगेन रेफरेंस, एएस इंडेस में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी, स्केड्यूल 3 में सर आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज लायबिलिटी में दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है, कंटीजेंट लायबिलिटी उसको को नोट्स में दिखाना पड़ेगा, कंपनी से का कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं है, कारो में क्लॉज नंबर 7 आपका आ जाएगा, बराबर, इनकम टैक्स पे नहीं करके, जैसे रिफंड रिफंड के जो प्रोविजन है वो एक लाइन अगर याद हो तो ठीक है, नहीं तो छोड़ सकते हो, कोई और लॉ नहीं सर वो इनकम टैक्स में कवर हो गया वहां पर, फिर है तो द ऑडिटर शुड मॉडिफाई द रिपोर्ट, अगर डिस्क्लोज नहीं करके मॉडिफाई द रिपोर्ट, खत्म। स्टॉक को कॉस्ट पे वैल्यू किया, कमेंट, ऐसे द ऑडिटर शुड कलेक्ट इन्वेंट्री के प्रति एविडेंस, ठीक है, इंडेस 2 राइट, इन्वेंट्री की बात है, स्केड्यूल 3 की वहां से इन्वेंट्री कैसे दिखानी चाहिए, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, फिनिश गुड्स, डब्ल्यूआईपी अलग से दिखाएंगे अपन, कंपनी से तो कोई कॉन्ट्रावेंशन है, कारों में से इन्वेंट्री क्लॉज नंबर 2 कारों की बात है,
इनकम टैक्स नहीं है, एनी अदर लॉ भी नहीं है, तो इन्वेंटरी में क्या होता है, कॉस्ट और एनआरवी विच इज लेस, वो इंडेक्स 2 में लिखा हुआ है, हो गया आंसर। नहीं क्या है, ठोक दो अमर, ठोक दो। सी आई एम गिविंग यू द सक्रिविटी टू फ्रेम एन आंसर, यू हैव टू यूज योर ब्रेन ऑन द एग्जाम डे। कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना आपको, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो पॉइंट आपको जाएगा, अच्छा ऐसे कौन सा आ सकता है, जस्ट बोलते ना पूरा फटाफट एक बार रन थ्रू लेने का, ऐसे 36 है, 36 में कौन सा आएगा, कारों के कौन सा पॉइंट आएंगे, अरे स्केलेटन में कुछ आएगा क्या, यहाँ पर खत्म। समझा आपको गाइस? कैसा लगा सेशन? So do follow these tips for you. It will be very helpful for you. And at every 6 p.m. I am on YouTube. अभी 2-3 दिन नहीं हूँ मैं, तो सब्सक्राइब करके रखिए यूट्यूब चैनल को अपने, अन अकेडमी वालों को, आपको मदद मिलेगी। लास्ट 5 मिनट्स फॉर योर डाउट गाइस, बताइए क्या क्वेश्चन आपको? सुमित शट अप, पर्सनल बातें क्लास में नहीं, क्लास की बातें पर्सनल में नहीं। बताइए रीना क्या पूछना है आपको, बाकी किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, पूछिए। लास्ट 5 मिनट्स फॉर योर डाउट्स, व्हाटएवर यू वांट टू आस्क। एनी डाउट गाइस? एफआर में पहले कौन से आंसर करें? कौन से आंसर मतलब कोई भी बेसिक आंसर, छोटे 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 छोटे। आपको सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, क्योंकि आपने तो प्लान ले रखा है ना। आप जाइए, यहाँ पर आपको दिखा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में आप देखना, यहाँ पर मैंने 6 पार्ट डाल रखे नवंबर 21 के, आई थिंक फेब में शुरू हुआ था वो, मुझे याद नहीं मंथ, 1 2 3 4 5 6 पार्ट मैंने अगस्त में खत्म किया। अब लाइन से सारे देखिए। सुमित क्लास का मॉनिटर है, उसके पास पूरा ज्ञान है, अब उससे बात कर सकते हो। स्टार्टिंग से ऑब्वियसली ना, मतलब वो टॉपिक वाइज है ना, आपने कुछ ऑलरेडी अगर पहले से पढ़ रखे वो टॉपिक मत पढ़िएगा, आपको अगर आपको आता है तो, नहीं तो पूरा देखिए। बेटा लॉ की बातें श्रीनाथ सर या फिर अमित वोरा सर बताएंगे, अमित पोपली सर बताएंगे। डाउट हो तो बेटा टेलीग्राम चैनल है अनअकैडमी का, वहां पूछ सकते हो, यूट्यूब पे आ सकते हो, जब मैंने नेक्स्ट सेशन स्पेशल क्लास होगा वहां पूछ सकते हो, वापस अपना पेड कोर्स होगा अभी, आई मीन प्लस बैच होगा सितंबर में, वहां पूछ सकते हो आप। थैंक यू सौरभ। और किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट इन द 15 मिनट्स? यस विनोद। विनोद आपकी डाउट कंप्लीट कीजिए, क्या दिक्कत है? दे डोंट गिव एमसीक्यूज राइट नाउ, जितना मुझे पता है अभी एमसीक्यूज में का पेपर नहीं देते, 2 बजे देते वो। अगर दोनों मिलते हैं तो खाली डिस्क्रिप्टिव पढ़ना, एमसीक्यू मत पढ़ना, अगर दोनों आता है तो। 90% तो नहीं आ रहा है अभी आंसर। 4 मार्क का आंसर 1 पेज मैक्स, 6 मार्क का आंसर 1 और नेक्स्ट आधा थोड़ा सा, बस उतना ही। 8 मार्क का आंसर अभी आ नहीं रहा, अगर आता है तो 1.5 पौने 2 खत्म। Venkatesh, no, because Amit Vora sir, Amit Populi sir, Srinath sir may take, I may not take. I will take audit fast track in plus course. I will do revision, Mahasangram on YouTube. That's 1 month, probably 10-15 days before the exams. Quick revision. क्वेश्चन लगा देना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर के लिए वो बेटर होता है, लगा देना चाहिए नंबर।
और जब रुपीज आते तो रुपीज, जैसे भी अपन जब लॉ में करते हैं आंसर्स को तो उसमें रुपीज लिखना पड़ता है। जब 185 186 की कैलकुलेशन करते हो आप तो 180 186 की कैलकुलेशन 180 में रुपीज लिखने का आरएस। मेरे को एग्जामिनर को एक भी मौका देने का कि मेरे को तू मारे या मेरी मारे, क्या फर्क पड़ता है, लगा दो ना कॉमा यार, आता तो है ना। ठीक है, चलो बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय, बाय, वी मीट नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, स्टे होम, स्टे सेफ।